डोडा में पूरी तरीके से मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से की जा रही है। सारी हमारी जो टीम्स है, मेडिकल टीम्स हैं, बाकी जो इन्वॉल्व हैं कोविड के मैनेजमेंट में, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। बड़े माइन्यूटली और बड़े क्लोजली इसको मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे मेजर्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिए जा रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी रहता है कि जो पब्लिक है उनका पूरा कोऑपरेशन हो, उनको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये जो कोविड प्रोटोकॉल है इसको पूरी तरीके से पालन किया जाए। उसकी सारी चीज़ें जो है ये बढ़े ना। डोडा में पोजीशन इस समय कंट्रोल में है क्योंकि ये थ्रू आउट नेशन है, थ्रू आउट यूटी है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो इसके लिए जो भी इक़दाम कर रहे हैं वो पॉसिबल जो भी हो पा रहे हैं वो हम ले रहे हैं। मैं आपकी बात करूं तो आप पहले जियोलॉजी एंड माइनिंग के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो उस तरह की कंडीशन अभी डोडा की है, जो क्रशर्स यहाँ पर लगाए गए हैं डोडा में, जिसकी वजह से गांठ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बबूर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि उनका जितना भी एरिया है वो सारा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उनको क्रशर्स को टाइम भी दिया गया है कि इतने टाइम में अपने डॉक्यूमेंट्स वो जमा करवाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ग्राउंड में हमें नहीं दिख रहा है। और जो इलाके वहाँ पर हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हैं इन सब चीज़ों को लेकर। इस समय अभी मैंने पिछले दिनों मीटिंगें की थी माइनिंग की, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर्स को भी हिदायत दी गई हैं कि आप जो इलीगल माइनिंग है इस पर पूरी कड़े तरीके से एक्ट करिए। जहाँ जहाँ इस तरह के केसेस आए हैं पेनलाइज कीजिए, उनका सीज़ कीजिए मटेरियल। मैंने इनसे पीरियडिकली रिपोर्ट मांगी है। उसके अलावा ये भी इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि हमारे पास मिनरल चेक पोस्ट के ऊपर काम किया जाए। स्टाफ कम है लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अरेंज करके स्टाफ इस डिपार्टमेंट को दे दूंगा। वो मिनरल चेक पोस्ट हमारी जहाँ जहाँ पे होंगी, जहाँ जहाँ फिजिबिलिटी है तो वहाँ पे हम लगाएंगे ताकि चेकिंग हो सके, चेकिंग पॉइंट्स हो सके ना। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट टाइम पीरियड इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है उनको, खासकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, क्योंकि इस समय काफ़ी डीरेगुलेट कर दिया गया है इनका क्रशर्स का ऑपरेशन, तो 6 महीने का टाइम उनको दिया गया है। उस टाइम के अंदर अगर नहीं करेंगे तो बोर्ड खुद ही उनको बंद कर देगा। और जहाँ रहा जियोलॉजी माइनिंग का डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जहाँ जहाँ लगेगा परमिसिबल टाइम से बाहर है तो उनको अलो नहीं किया। डेवलपमेंट भी एक जगह करानी है और एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करना है, तो उसी के चलते हुए काफ़ी मेजर्स जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट में पिछले 1-1.5 साल में लिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। और आपने देखा होगा एक सिचुएशन आई थी, यहाँ माइनिंग बैन हो गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी, और वो बहुत ज़रूरी था ऐसे कदम लेना। बात की जाए, आज तो चलो कोविड है, लोग बाहर नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर हम ट्रैफिक की, डोडा की ट्रैफिक की खास तौर पे बात करें तो ट्रैफिक की कंडीशन जो है डोडा की बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसी के साथ साथ में ट्रक टर्मिनल भी बनाया गया था, लेकिन जो डिफंक्ट प्लेस पे था और वो जितना पैसा उस पर लगाया गया लगभग सारा वेस्ट था। तो हाल ही में भी फ्लड यहाँ पर आया था, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी ज़ीरो है डोडा में, और जिसकी वजह से हालात जो है डोडा की बहुत सारी ख़राब हो गई डिपार्टमेंट से लेके। तो आरएनबी डिपार्टमेंट जो है काफ़ी सारे टेंडर्स निकालती है, यहाँ पर रोडें बनाई जाएंगी, यहाँ पर जो है पैचेस फिल किए जाएंगे, लेकिन जब हम ग्राउंड पे काफ़ी सारी स्टोरीज भी हम करते हैं, लेकिन ग्राउंड रिजल्ट जो है हमें बिल्कुल ज़ीरो दिखता है। तो आखिर क्या वजह रहती है, क्यों डिपार्टमेंट जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है ग्राउंड? जैसे आपने कहा कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर जो है उनको लगाया जाएगा तो मीडिया जो है वो भी अभी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह ही काम कर रही है, तो क्या उनके लिए भी कोई स्पेशल ड्राइव? आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा मिस्टर विकास शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे कोविड की जो सिचुएशन अभी डोडा में है किस तरह वो यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, और उसके अलावा जो इश्यूज़ बहुत सारे अभी डोडा सिटी के हैं उन पे भी हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड का किस तरह का अभी डोडा में जो है इम्पैक्ट अभी चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस अभी डोडा में हमें देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा जब आप यहाँ पर आए, देखने में ये मिला कि जो ही आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई तो उसके साथ में ही जो है कोविड बढ़ता गया, तो इस सब को किस तरह आप यहाँ पर कंट्रोल कर पाए? और जो अभी थोड़े थोड़े केसेस आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन अभी डोडा में नहीं है जैसे हमें जम्मू में या बाहर जगह में देखने को मिल रही है, तो इन सब पे आपका क्या कहना है? डोडा में पूरी तरीके से मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से की जा रही है। सारी हमारी जो टीम्स है, मेडिकल टीम्स हैं, बाकी जो इन्वॉल्व हैं कोविड के मैनेजमेंट में, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। बड़े माइन्यूटली और बड़े क्लोजली इसको मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे मेजर्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिए जा रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी रहता है कि जो पब्लिक है उनका पूरा कोऑपरेशन हो, उनको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये जो कोविड प्रोटोकॉल है इसको पूरी तरीके से पालन किया जाए। उसके लिए कंटिन्यूसली अवेयरनेस की जा रही है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो,
इवन रिलीजियस लीडर टाइम टू टाइम अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, सभी अपनी तरीके से पूरा योगदान दे रहे हैं कि लोगों को ये अवेयरनेस आए और लोगों भी अवेयर हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो इसका पूरा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने इम्पोज की है ताकि ये सारी चीज़ें जो है ये बढ़े ना। डोडा में पोजीशन इस समय कंट्रोल में है क्योंकि ये थ्रू आउट नेशन है, थ्रू आउट यूटी है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो इसके लिए जो भी इक़दाम कर रहे हैं वो पॉसिबल जो भी हो पा रहे हैं वो हम ले रहे हैं। टेस्टिंग हमने इम्प्रूव की है। जो टेस्टिंग कई दिन पहले 300-400 के करीब थी, अब तकरीबन 1000 के करीब ऊपर जा रही है। और कुछ वल्नरेबल सेक्शंस को हम टाइम टू टाइम देखते हैं कि किस एरिया में ज़्यादा पॉजिटिविटी फैल रही है, तो उस एरिया में टेस्टिंग इम्प्रूव कर रहे हैं और उस एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि उसमें इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट जो है वो बंद हो जाए और 100% टेस्टिंग उस एरिया में हो जाए, सो दैट ये इसकी ट्रांसमिशन फर्दर ना हो। इसके अलावा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चल रहा है, एडवांस स्टेजेस में है वो कमीशन होने की। जो डोडा में हॉस्पिटल है उसमें अच्छे तरीके से काम हो रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलर है, उसमें कोई कमी अभी आई नहीं है हमारे यहाँ। बेड्स की पोजीशन स्टेबल है, 150 बेड्स हमने ऑलरेडी रिज़र्व किए हुए हैं, अभी कोई 39 के करीब ही बेड लगे हुए हैं। डिफरेंट जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उसमें अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी उसके ऊपर भी अमल किया जा रहा है कि हर पंचायत में हमने 5 बेडेड एक होम आइसोलेशन सेंटर की तरह सेंटर स्थापित कर रहे हैं ताकि किसी को अगर कोई फिजिबिलिटी नहीं है घर में रहने की, आइसोलेट होने की, तो वो वहाँ पे आइसोलेट हो सकता है। उसके लिए पूरी मोबिलाइजेशन है और नेक्स्ट 3-4 डेज़ के अंदर अंदर वो सभी हर पंचायत में एक वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। सर, देखने में ये आ रहा है कि वैक्सीनेशन जो है अभी डोडा में बहुत कम जो है लगाई जा रही है, तो क्या वजह रह रही है सबके पीछे भी? डोडा में वैक्सीनेशन कम 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमने टेस्टिंग साइट्स इंक्रीज़ कर रखी हैं, जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं उसको इम्प्रूव किया गया है। वैक्सीनेशन के लिए सारे लोग आगे आए हैं अवेयर करने के लिए, वो चाहे आपके म्यूनसिपल एरियाज़ में कॉरपोरेटर्स हों या आपके डीडीसी के मेंबर्स हों, बीडीसी के मेंबर हो, पंच सरपंच, मीडिया, जहाँ जहाँ हमने अपील की है उन्होंने आगे आगे लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया है। इंक्रीज़ हमारी हुई है वैक्सीनेशन और कोशिश है इसको और इम्प्रूव किया जाएगा। उसमें अभी तो 45 से ऊपर वाला सेगमेंट ओपन हुआ है, आने वाले दिनों में 18 से भी ऊपर आ जाएगा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और लोगों से मेरी फिर वही अपील है, आप जब भी जहाँ भी जिस एरिया में चाहते हैं ये आएँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने सेंटर्स पे ही महदूद रहेंगे। हम कैंप जगह जगह भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास एडिक्वेट नंबर का रिस्पांस आता है तो वहाँ पे उन्हीं के प्लेस में जाके वहाँ पे कैंपिंग करके वैक्सीनेशन लग रही है। सर, उसके अलावा देखने में ये आ रहा है जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो भी लगभग बाहर से हैं, तो क्या केसेस जो है बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं कि डोडा के जो है अपने केसेस बहुत सारे हैं? इसमें कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है, क्योंकि लेबरर्स जो बाहर से आते हैं या लोकल लेबरर्स होते हैं, एक टेंडेंसी उनकी रहती है, एक जमघट में रहते हैं, वो क्लोजली रहते हैं, जिसके कारण ये है कि इसमें प्रोपेगेशन बहुत जल्दी है। तो उन वल्नरेबल ग्रुप्स को हमने आइडेंटिफाई किया था। भद्रवाह में भी काफ़ी रैंप अप किया था टेस्टिंग, यहाँ पे भी जैसे घाट डोडा जो भी मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे भी टेस्टिंग की है, पाया गया है पॉजिटिव है। तो उन एरियाज़ को हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया था ताकि ये ना फैले। तो वो इंस्ट्रक्शन ये भी इशू की गई है जहाँ जहाँ वर्क्स लगे हैं, क्योंकि हमारा ये भी है कि डेवलपमेंट वर्क्स ना रुकें लेकिन वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ काम करें। तो उसमें टेस्टिंग इंक्रीज़ कराई है इन ग्रुप्स में और कोशिश की गई है कि ये ग्रुप आगे ना प्रोपेगेट करे इस चीज़। सर, उसके अलावा देखने में यह आया कि भद्रवाह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रैंडम टेस्टिंग जो हर जगह की जा रही, चाहे कहीं पे भी वहाँ पर बैठ के टेस्टिंग, जो भी लोग मतलब जो भी सफ़र कर रहे हों उन पर भी टेस्टिंग की जा रही। तो डोडा में ये सब चीज़ें अभी कम दिख रही है। डोडा में हमने क्योंकि भद्रवाह एक सब डिस्ट्रिक्ट अलग से है और डोडा में हमारा पूरा फोकस 2 चीज़ों पे है। एक तो जहाँ हॉस्पिटल्स हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे पूरी टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि वो एक सेक्शन है जहाँ पे पोटेंशियल हमें कोविड के केसेस मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी न किसी वजह से हॉस्पिटल आए होते हैं। दूसरा, हम उन एरियाज़ में कर रहे हैं जहाँ पॉजिटिविटी हमारी ज़्यादा है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है, डोडा की एंट्री पॉइंट पर फोकस किया है हमने, हम उसको टाइम टू टाइम स्ट्रेंथन करें। आने वाले दिनों में और स्ट्रेंथन होगा। असर का नाका है वहाँ, बगर, असर और खिलानी,
3 पॉइंट्स में हमने सेग्रीगेट किया है एंट्री पॉइंट्स पे, और वहाँ पे टीमों को डिप्यूट किया है ताकि एंट्री पॉइंट पे जो है वो टेस्टिंग के बिना ना जाए, तो उसमें भी लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने 3 जगह पे सेग्रीगेट कर दिया है। कुछ हैवी व्हीकल्स के लिए एक पॉइंट रखा है, लाइट व्हीकल के लिए अलग जगह है, और बड़ी गाड़ियों के लिए अलग जगह रखा है। सर उसके अलावा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की अगर हम बात करें तो हाल ही में सुनने में भी आया था और बहुत सारी खबरें भी गई थी कि वो यहाँ से वापस चला गया था। आखिर क्या वजह रही थी कि यहाँ से वो वापस चला गया, और उसके अलावा अभी भी वो प्रॉपर जो है इस्तेमाल में नहीं है? एक्चुअली ये MED डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जम्मू से चीफ इंजीनियर हैं। डिफरेंट एरियाज़ के लिए ऑर्डर प्लेस किए होंगे उन्होंने। तो डोडा के लिए जो ऑर्डर प्लेस किया था तो सप्लायर कोई पंजाब बेस्ड था, तो वो सप्लायर आया लेकिन एक आध दिन में बिना उतारे हुए निकल गया, वो यहाँ से निकल गया। तो हुआ ये था मेनली कि उसने उस टाइम उसके पास सप्लाई ऑर्डर ज़्यादा आ गए थे, अचानक से डिमांड बढ़ गई, तो उसने टेंडेंसी की कि इधर उधर करके पंजाब में कहीं डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। तो उसका बड़े स्ट्रिक्टली कॉग्निसेंस लिया गया था इमीडिएटली, और जैसे ही मेरे नॉलेज में आया था इमीडिएटली FIR लॉन्च की गई है। डिफरेंट सेक्शन और काफ़ी स्ट्रिक्ट सेक्शन है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। IGP साहब को मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की है, वो कर रहे हैं, और उस सप्लायर को फिर यहाँ वापस लाया गया थ्रू पुलिस अथॉरिटीज़, यहाँ पे वापस लाया गया है, और वो चीज़ वो यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन सेटअप हो जाए, तो वो पूरी टीम मोबिलाइज़ करके हमने स्टेज पे पहुँचाया है। अभी वो एडवांस स्टेज में है, और पूरा मटेरियल मोबिलाइज़ करके यहाँ लाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसमें सारा इम्पोर्टेड मटेरियल आता है मेनली, और आप देखेंगे, आपने देखा होगा वहाँ पे अभी काम ज़ोरों शोरों पे चल रहा है, और हमारी कोशिश है उसको फर्दर भी हम ऑगमेंट करेंगे। सर कहा जा रहा था कि वो लगभग बहुत पहले जो है वहाँ पर वो शुरू हो चुका होगा, लेकिन अभी भी जो है वो शुरू नहीं हुआ, तो वजह क्या रही? बाकी जगहों पे देखने में आया तो काम बहुत जल्द पेस पे हुआ, डोडा में ही अभी थोड़ा पीछे है। नहीं, डोडा में इनफैक्ट फास्ट पेस में हुआ है। डोडा में टाइम फास्ट पेस पे हुआ है क्योंकि ये टाइम लगता है, इसमें सिविल वर्क्स पूरी 24 आवर्स चले हैं, 3 शिफ्टों में काम हुआ है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स चलते हैं, और जो मटेरियल आता है वो भी टाइमली आ गया है। तो इसमें उल्टा इनफैक्ट बड़ी तेज़ी से काम हुआ है। अब ये है कि कई जगह पे पहले शुरू हुआ था, तो फेजेस में गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे कठुआ में प्रायोरिटी दी गई थी, कहाँ काफ़ी केसेस आते हैं, जम्मू में कई सारे हॉस्पिटल उसी पे हैं। अभी डोडा में हमारा ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर्स पे अभी चल रहा है, अभी वो पोजीशन नहीं आई है, तो गवर्नमेंट भी फिर क्योंकि कंस्ट्रेन होते हैं तो उसमें प्रायोरिटाइज़ करता है। तो इस समय हमारा इसमें प्रायोरिटी पे है, और विद इन दिस वीक हमारा वो कमीशन हो जाएगा। सर उसके अलावा अभी भी लोग जो हैं 45+ अभी भी घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं वैक्सीन लगाने को, तो आखिर क्या वजह रह रही है लोग अभी भी घर से बाहर नहीं गए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक माइंडसेट की बात है, उस माइंडसेट को हमने चेंज करना, हम सभी ने मिलकर चेंज करना है कि वैक्सीनेशन ही एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ज़रिया है जिससे हम इस चीज़ से कोविड को रोक सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं इसके इफ़ेक्ट। तो उसके लिए सभी हम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक महदूद नहीं है, मैं देखता हूँ हर जगह मीडिया अपना रोल कर रही है, बाकी सभी स्टेक होल्डर जो इसमें जुड़े हैं प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, वो लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप आइए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इवन रिलीजियस लीडर्स ने जगह जगह बाइट दी है, तो वो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, हमारी वैक्सीनेशन इंक्रीज़ हुई है, और सख्त हिदायत है हमारे तहसीलदार को, ब्लॉक डेवलपमेंट अलग से टारगेट दिए गए हैं उनको कहा गया अपने अपने लेवल पर सभी आप मोबिलाइज़ करिए, पंचायत विलेज लेवल पे जाइए, जहाँ जहाँ लोग थोड़ा दूर हैं सेंटर से, तो वहाँ पे स्पेशल कैंप्स किए जाएंगे। तो होपफुली ये एफर्ट्स रिजल्ट आएंगे तो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगा। सर उसके अलावा 18+ की जहाँ बात की जाए, दिखने में आ रहा है कि बाकी जगहों पे वो लगाई जा रही है, डोडा में ही क्यों अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और क्यों अभी तक ये ड्राइव शुरू नहीं की गई? ये एक्चुअली यूटी का पॉलिसी रहता है, जब भी ये स्टार्ट होती है फेजेज़ में स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा शुरू में जब वैक्सीन स्टार्ट हुई तो वैक्सीन को आपका फ्रंट लाइन वर्कर से स्टार्ट किया गया, आपके हेल्थ केयर वर्कर से स्टार्ट किया, धीरे धीरे फिर आपका 45-60 से ऊपर का ग्रुप स्टार्ट हुआ, उसके बाद 45 का ग्रुप स्टार्ट हुआ लेकिन जिनके पास कोमॉर्बिडिटीज़ का था, फिर आपने 45 ग्रुप को थ्रू आउट कवर किया। अब नेक्स्ट फेज़ में अब 18 से ऊपर का किया गया है, तो वो उस पर फिर अगेन फेजेज़ में रहता है, प्रायोरिटी रहती है। जम्मू और श्रीनगर से स्टार्ट किया, उसके बाद 6 ज़िले और ऐड किए गए हैं 2 दिन पहले, क्योंकि उनमें ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज़ कर लेती है। तो नेक्स्ट जैसे ही आगे आएगा हमारा टाइम तो हमारा भी स्टार्ट हो जाएगा। सर उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर जो है उनको लगाया जाएगा तो मीडिया जो है वो भी अभी
फ्रंटलाइन वर्कर की तरह ही काम कर रही है, तो क्या उनके लिए भी कोई स्पेशल ड्राइव की जाएगी? 18 से ऊपर जो है उसमें हमारी कोशिश रहेगी जो भी वल्नरेबल सेक्शन है इस समय, वो आपका कहना ठीक है, मीडिया भी उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मीडिया के लोग होंगे, लेबर क्लास है, आपके शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, इवन जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ लोगों के साथ कांटेक्ट होता है उनको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। और 18 प्लस में भी उसी तरीके से किया जाएगा, जैसे 18 प्लस का आता है उसमें भी जो प्रायोरिटी सेक्शंस हैं उनको हम पहले करेंगे। सर सिर्फ मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि मीडिया के लिए कोई स्पेशल ड्राइव होगा, क्योंकि मीडिया भी हर जगह पहुँचती है, क्योंकि अभी अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर की बात करें तो हर जगह मीडिया भी अपना काम कर रही है, तो क्या उनके लिए कोई स्पेशल ड्राइव? बिल्कुल होगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और आगे आके काम कर रहे हैं, तो वो भी हम उन्हीं की प्रायोरिटी में, उन्हीं की कैटेगरी में लेते हैं जिस कैटेगरी में बाकी लोग आते हैं, तो वो होपफुली उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। सर उसके अलावा ये तो रही सर कोविड की बात, उसके अलावा डोडा के अपने बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर हम बात करें सड़कों को लेके, बात करें पार्किंग को लेके, तो बहुत सारे इश्यूज़ अभी डोडा में हमें दिखने को आ रहे हैं। तो अगर हम शुरुआत करें अभी R&B डिपार्टमेंट से लेके, तो R&B डिपार्टमेंट जो है काफ़ी सारे टेंडर्स निकालती है, यहाँ पर रोडें बनाई जाएंगी, यहाँ पर जो है पैचेस फिल किए जाएंगे, लेकिन जब हम ग्राउंड पे काफ़ी सारी स्टोरीज भी हम करते हैं, लेकिन ग्राउंड रिजल्ट जो है हमें बिल्कुल ज़ीरो दिखता है। तो आखिर क्या वजह रहती है, क्यों डिपार्टमेंट जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है ग्राउंड पे? देखिए, ज़िले में बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मुझे अभी जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम कोविड की ऐसी सिचुएशन नहीं थी, तो इमीडिएटली हमने फोकस रखा था डेवलपमेंट के काम का, टूरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में ऐसा ब्रेक आया, ऐसे सिचुएशन आया जिसके कारण उसमें थोड़ा सा हमारे पास थोड़ी सी डिसरप्शन आई है। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी सभी डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करें। अभी भी कोविड की वजह से को एक साइड में रखेंगे, फिर भी हम पूरा टाइम टू टाइम मैं रिव्यू ले रहा हूँ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, जहाँ जहाँ मुझे इनपुट मिल रही है। इनको सख्त इंस्ट्रक्शंस है कि काम की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सर क्वालिटी की बात नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो टेंडर्स निकाल रहे हैं तो उन टेंडर्स पे काम नहीं हो रहा है, उसके बाद नए टेंडर्स निकाले जाते हैं, क्यों उन टेंडर्स को नहीं देखा जाता, उन पे काम नहीं किया जाता है? टेंडर्स तो जो वर्क्स अप्रूव्ड हैं उसी के टेंडर होंगे, और टेंडर अगर एक बार फेल होता है, आपका मतलब है टेंडर फेल होता है तो उसका दूसरी बार भी टेंडर हो सकता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि टेंडर अगर जो कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं उन टेंडर्स की आपको इंक्रीज़ करने के लिए जो आपका रिस्पांस है उसके लिए क्या मेजर किया जाए। अगर ऐसे कहीं स्पेसिफिक केसेस हैं जो लगातार टेंडर हो रहे हैं और रिस्पांस नहीं आ रहा है तो मेरे नॉलेज में भी आप ला सकते हैं। सर उसके अलावा म्यूनसिपलिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हो हाल ही में भी फ्लड यहाँ पर आया था, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी ज़ीरो है डोडा में, और जिसकी वजह से हालात जो है डोडा की बहुत सारी ख़राब हो गई। तो म्यूनसिपलिटी जो है पूरा फोकस नहीं इन सब चीज़ों पे कर रही, तो क्या वजह रह रही है? म्यूनसिपलिटी को पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो डोडा में ड्रेनेज सिस्टम है मैंने भी देखा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट में जो है काफ़ी सारा पैसा इन सब चीज़ों के लिए आता है, लेकिन ग्राउंड पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ये सर। कोशिश रहेगी कि ये जो सेक्टर है आपका अर्बन डेवलपमेंट का सेक्टर है, इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी स्कोप है। फॉर्चुनेटली बाकी ज़िलों के कंपैरिजन में हमारी पोजीशन बेटर है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे और बेटर करने की ज़रूरत है। ड्रेनेज सिस्टम मैंने खुद देखा है, बारिशों के दिनों में अभी जो अचानक से अनएक्सपेक्टेड था, पीछे हैवी रेन्स हुई थी, उस समय तमाम काफ़ी नालों में दिक्कत आ गई थी। उस टाइम हम पूरी रात मशीनरी वगैरह लगा के हमने रिस्टोर किया, लेकिन ये सिचुएशन बार बार ना आए उसके लिए इंतजाम किए जाए। क्योंकि सर ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से आप देख सकते हैं हालात, डोडा पुलडोडा रोड जो अभी बनी थी हाल ही में, डोडा घाट रोड जो बनी थी, लगभग बहुत सारा नुकसान जो है इन सड़कों को हुआ, प्रॉपर सिर्फ ड्रेनेज ना होने की वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे आप डिपार्टमेंट से जो भी इन पे काम करते हैं कि सबसे पहले ड्रेनेज ही मस्ट है या फिर सड़कें पहले? ड्रेनेज बड़े इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है ही। जब रोड कंस्ट्रक्ट होती है तो शुरू में ड्रेनेज प्रोटेक्शन वर्क इससे पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रोड का काम किया जाए। रोड की लाइफ इन सब पे डिपेंड करती है। तो ऑलरेडी पास ऑन की है इंस्ट्रक्शंस, इंजीनियर्स के साथ मैंने स्पेशल मीटिंग ली थी और उनको हिदायत दी गई थी कि इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखिए। कोई बड़ी अर्जेंसी नहीं है हफड़ा तफड़े में काम करना, क्योंकि अगर कहीं गलत काम होता है, नॉर्म्स के मुताबिक नहीं होता है और ये बेसिक चीज़ें नहीं की स्पेसिफिकेशन देखी जाती है, तो उसकी लाइफ बड़ी कम है। लाइफ कम होगी तो मेरे नॉलेज में आया तो मैं तो एक्शन ज़रूर ही लूँगा।
सर उसके अलावा अगर बात की जाए, आज तो चलो कोविड है, लोग बाहर नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर हम ट्रैफिक की, डोडा की ट्रैफिक की खास तौर पे बात करें तो ट्रैफिक की कंडीशन जो है डोडा की बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसी के साथ साथ में ट्रक टर्मिनल भी बनाया गया था, लेकिन जो डिफंक्ट प्लेस पे था और वो जितना पैसा उस पर लगाया गया लगभग सारा वेस्ट था। तो अब क्या मतलब आगे किस तरह का काम जो यहाँ पर होगा ट्रैफिक को लेके और उन सब चीज़ों को लेके? ट्रैफिक का मैंने इनिशिएट किया था, काफ़ी सीरीज़ ऑफ 3-4 सीरीज़ मीटिंग की थी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे, और उस पर कुछ काम भी काफ़ी किया गया था, कुछ इम्प्रूवमेंट भी आनी शुरू हो गई थी क्योंकि पार्किंग स्पेसेस भी हमने किए थे, काफ़ी ड्राइव्स भी लगातार की गई थी और म्यूनसिपैलिटी को खास हिदायत दी गई थी। पुराने म्यूनसिपल वो तो चले गए हैं, अभी नया लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, इनको हिदायत दी गई थी जो भी इलीगल यहाँ इनके अंदर लगते हैं बस स्टैंड में सब रिमूव किए जाए। उन्होंने रिमूव भी किए थे। अब क्योंकि कोविड आ गया उसके बाद वो ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, जैसे ही सिस्टम रिस्टोर होंगे तो ये वन ऑफ द मेन प्रायोरिटीज़ रहेगा हमारा जो ट्रैफिक का इश्यूज़ है, क्योंकि रोड्स वाइड नहीं है लेकिन फिर भी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उस पर भी काफ़ी सारे मेजर्स लिया जा सकते हैं। लोग साइडों में गाड़ी खड़ी करते हैं, वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो कुछ पार्किंग स्पेसेस नए इंप्रूव करेंगे, कुछ मैंने इनको सेग्रीगेशन करने को कहा था, जैसे ऑटो के हैं एक ही जगह पे ना लगें, 5-6 अलग अलग जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की है, उसको मार्क भी किया गया है। तो होपफुली ये भी हमारा एक मेजर फोकस एरिया रहेगा। सर उसके अलावा अगर मैं आपकी बात करूं तो आप पहले जियोलॉजी एंड माइनिंग के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो उस तरह की कंडीशन अभी डोडा की है, जो क्रशर्स यहाँ पर लगाए गए हैं डोडा में, जिसकी वजह से गाठ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बबूर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनका जितना भी एरिया है वो सारा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उनको क्रशर्स को टाइम भी दिया गया है कि इतने टाइम में अपने डॉक्यूमेंट्स वो जमा करवाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ग्राउंड में हमें नहीं दिख रहा है। और जो इलाके वहाँ पर हैं लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हैं इन सब चीज़ों को लेकर, तो उन सब के लिए आप क्या करने वाले हैं आगे आने वाले? ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा कॉन्सेप्ट है कि डेवलपमेंट भी एक जगह करानी है और एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करना है। तो उसी के चलते हुए काफ़ी मेजर्स जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट में पिछले 1-1.5 साल में लिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। और आपने देखा होगा एक सिचुएशन आई थी, यहाँ माइनिंग बैन हो गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी, और वो बहुत ज़रूरी था ऐसे कदम लेना, क्योंकि किसी न किसी वक्त पे ऐसे कदम लेना बड़े ज़रूरी थे। और उसमें कुछ पिंचेस भी हो रहे थे क्योंकि मटेरियल नहीं मिल रहा था। उस टाइम ये था कि कोई भी माइनिंग बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बंद कर दी गई थी। माइनिंग बंद नहीं थी, लेकिन माइनिंग के जो लीजेस हैं जिसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं होगी, नॉर्म्स के तहत अप्रूवल नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा। तो सर उसके अलावा क्वेरीज भी इनकी दी जाती है ताकि जगह डिसाइड होती है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं। तो उसके बाद जैसे डोडा स्पेसिफिक की बात करूँगा तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई हुए थे और उनमें से एक ब्लॉक को लीज ग्रांट हो गई थी और प्रेम नगर के पास वो लीज थी। तो 17 में से एक ही को जो है लीज है, नहीं 2 ही हैं, 17 नहीं है, 2 ही है लीज, क्योंकि ऑपरेशन क्रशर का अलग चलता है, उनका काम लीज एक्सट्रैक्ट करना नहीं है माइनिंग को, और माइनिंग लीज अलग दी जाती है। तो एक माइनिंग लीज कई सारे क्रशर को फीड कर सकती है। तो उसमें भी कोई इशू था, वो रिजॉल्व किया गया, क्योंकि कुछ जो घोड़े वाले थे वो यूज़ करते थे, तो उन दोनों का आपस में रिजॉल्व करा के इंश्योर कराया कि वो लीज़ ऑपरेशन हो गया। इसके बाद एक और लीज़ है, अभी फ़िलहाल वो बंद है क्योंकि इस समय सबमर्ज्ड है वो एरिया। वो 2 लीज़ हैं। इसके अलावा 3rd लीज़ पे भी काम हो रहा है। उनका एरिया ज़्यादा था, लेकिन चूँकि साथ में एक ब्रिज पड़ता था, इसलिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस उसकी रोक दी गई थी। सीआई अथॉरिटी होती है, तो उसका एरिया रिड्यूस करवाया गया है, तो उन्होंने डायरेक्टर को सबमिट किया गया है। इसके अलावा छोटे छोटे ब्लॉक्स मैंने आइडेंटिफाई करवाए हैं यहाँ पे, वो 3 ब्लॉक आइडेंटिफाई होकर डायरेक्टर को गए हैं। ये इसलिए हम इंक्रीज़ कर रहे हैं नंबर, ताकि हमारे पास एक लीगल माइनिंग के सोर्सेज अवेलेबल हो, ताकि लोगों को सही तरीके से एरिया मिल सके और क्रशर जो है वो इनको लिंक कर सकें, अपने आप को काम कर सकें, ओरिजिनल सोर्स से ले सकें, इलीगल सोर्स से ना लें, क्योंकि इलीगल सोर्स से अगर लेंगे तो वो क्रशर्स के ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई होगी। सर हमारे साथ डेमो से भी बात हुई थी सर, उनका ये कहना था कि डॉक्यूमेंट्स अभी भी जमा नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको टाइम दिया गया है, इतने टाइम में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, लेकिन ऐसा सब अभी भी नहीं हुआ है। उनसे हमारी बात हुई थी। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट टाइम पीरियड इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है उनको, खासकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, क्योंकि इस समय काफ़ी डीरेगुलेट कर दिया गया है इनका क्रशर्स का ऑपरेशन, तो 6 महीने का टाइम उनको दिया गया है। उस टाइम के अंदर अगर नहीं करेंगे तो बोर्ड खुद ही उनको बंद कर देगा। और जहाँ रहा जियोलॉजी माइनिंग का डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जहाँ जहाँ लगेगा परमिसिबल टाइम से बाहर है तो उनको अलो नहीं किया जाएगा। सर उसके अलावा सैंड माफिया का भी वैसा ही रोल है यहाँ पर। सैंड माफिया कंटिन्यूसली उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी सुधार उसमें नहीं है।
तो इस सब चीज़ों पे क्या एक्शन लिया जाएगा आगे आने वाले टाइम में? इस समय अभी मैंने पिछले दिनों मीटिंग की थी माइनिंग की, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर्स को भी हिदायत दी गई हैं कि आप जो इलीगल माइनिंग है इस पर पूरी कड़े तरीके से एक्ट करिए। जहाँ जहाँ इस तरह के केसेस आए हैं पेनलाइज कीजिए, उनका सीज़ कीजिए मटेरियल। मैंने इनसे पीरियडिकली रिपोर्ट मांगी है। उसके अलावा ये भी इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि हमारे पास मिनरल चेक पोस्ट के ऊपर काम किया जाए। स्टाफ कम है, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अरेंज करके स्टाफ इस डिपार्टमेंट को दे दूंगा। वो मिनरल चेक पोस्ट हमारी जहाँ जहाँ पे होंगी, जहाँ जहाँ फिजिबिलिटी है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे ताकि चेकिंग हो सके, चेकिंग पॉइंट्स हो सके, नाकाज इस तरह के मिनरल चेक पोस्ट के यहाँ भी लग सकें। सर, तो हमारे साथ जुड़े थे डिप्टी कमिश्नर डोडा, जिनका क्या कहना था वो तो आपने सुन ही लिया। और उसके अलावा जो कोविड की बात की जा रही है, स्पेशली कि कोविड में किस तरह के प्रोटोकॉल्स लेने चाहिए, एसओपीज़ का पूरा पालन करना चाहिए, और जो लोग अभी भी घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए सर कोई आपका मैसेज, जो अभी भी वैक्सीन नहीं करा रहे हैं, अभी भी टेस्टिंग, चाहे कोई बीमार हो तो वो अपने घरों से बाहर खुद ही वॉलंटली बाहर नहीं आ रहा, तो उनके लिए कोई आपका मैसेज? मेरा मैसेज है, मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। बीमार होना या सिम्टम्स आना कोई पाप नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं है। आप सामने आइए, जितनी जल्दी आप एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल टीम्स को बताएंगे उतनी जल्दी आप सेहतियाब हो सकते हैं, उतना ही ज़्यादा टाइम डॉक्टर्स को मिलेगा। जितना आप देर से आएंगे उतना ही कम टाइम मिलेगा। उस दौरान आपका शरीर और ग्रस्त हो चुका होता है, जिसके लिए फिर वापस आ पाना मुश्किल होता जाता है। तो इमीडिएटली जैसे ही आपको सिम्टम डेवलप होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो कोरोना हो, ज़रूरी नहीं है कोविड हो, कोविड का इलाज इमीडिएटली, हमने कई सारे केसेस देखे, मेरे पास 1100 से ऊपर एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से आपके 64 को छोड़ के बाकी सारे एसिम्टोमेटिक हैं, वो होम आइसोलेशन में है। 10 दिन के बाद मैक्सिमम केसेस में किसी में कोई कंडीशन ऐसी डिटेरियोरेट नहीं होती, तो वापस वो अपने नॉर्मल काम में आ जाते हैं। लेकिन केसेस वही डिटेरियोरेट होते हैं जो घर में रहते हैं, जिनको लगता है कि ये कोई सोशल स्टिग्मा है, हम किसी को बताएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो मेरी अपील है कि इस मौके पर ऐसा ना करें, क्योंकि इस मौके में फेटेलिटी ज़्यादा होती हैं इस तरह के। तो आप आगे आएँ, एक तो अपनी बीमारी ना छुपाएं। गवर्नमेंट ने पूरे इंतज़ाम किए हैं, पूरे हमने टेली कंसल्टेशंस के लिए भी जगह जगह पूरा सोशल मीडिया में डाल रखा है। टेस्टिंग की टीम आपके पास अवेलेबल है, सारी टेस्टिंग करवाइए अगर आपको कहीं शक लगता है। और उसके बाद वैक्सीनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 45 से ऊपर जो भी लोग हैं फ़िलहाल, वो जहाँ जहाँ पे भी हैं वो कांटेक्ट करिए, अपने नियरेस्ट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को करिए, आप ग्राम सेवक को करिए, आशा वर्कर को करिए, सभी मोबिलाइज्ड हैं, सबको इंस्ट्रक्शंस हैं। एक कोविड की हमने पंचायत लेवल पे कमेटी मैंने 2 दिन पहले गठन की है। उसमें सरपंच हैं, सभी पंच हैं, सभी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं। उनका काम यही है जो कोविड केयर सेंटर पंचायत में बने हैं और लोगों की मॉनिटरिंग का है। तो वो एक एक्सेस पॉइंट है अच्छा, क्योंकि उनके ऑलरेडी लिंक्ड हैं डॉक्टर्स के साथ। हर कोविड सेंटर पे हमने डॉक्टर्स को लिंक किया गया है, टेली कंसल्टेशन अवेलेबल है। तो जहाँ पे भी किसी को दिक्कत है, इमीडिएटली फ़ोन करके या उनसे बात करके अपना ट्रीटमेंट या अपनी कंसल्टेशन या अपने लिए कोई भी किसी तरह की एडवाइस ले सकता है। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था डिप्टी कमिश्नर डोडा का। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं सभी लोगों से कि जो भी कोई भी सिम्टम्स अगर दिखता है तो आप अपने घरों से बाहर आके टेस्ट कराएं, क्योंकि सिम्टम्स होने की वजह से नुकसान आपको भी है, आपकी फैमिली को भी है और पूरे समाज को भी है। और जिनने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है वो भी सामने आए और वैक्सीन लगाए, क्योंकि वैक्सीन ही एक सोल्यूशन है कोविड का जो इसको रोक सकता है। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे ऐसी हस्तियों के साथ। जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।